लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को लेके आइए। दोनों अगर हम दिखा सकें डायरेक्टर साहब, दोनों 1% गेन्स के साथ हैं। करीब 12-13 रुपए एचडीएफसी बैंक गेन के साथ है डेज हाई, और एचडीएफसी लिमिटेड भी वो तो क्लियरली 1% ऊपर है। एचडीएफसी लिमिटेड डायरेक्टर साहब, फ्राइडे को आपको याद होगा अभय अग्रवाल जो पाइपर सेरेका के फंड मैनेजर हैं वो आए थे, और सुबह ही बाजार 10 बजे तक 5-5.5% तक इन दोनों स्टॉक्स को गिरा दिया था। हमने उस समय आपको बेस्ट फेसेस लेके आए, तो हम बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या इन दोनों स्टॉक्स को इस गिरावट में खरीदना चाहिए। ये टेक्निकल फॉल आ रही है पैसिव फ्लोज नेगेटिव होने की वजह से, कि डर की वजह से। अभी फ्लो नेगेटिव नहीं हुए, बट क्योंकि फैक्टर एमएससीआई का कम आया, एक की जगह आधा आया, लोगों ने इसके ऊपर जो बिल्ड इन कर दिया था, वो जो बाइंग पहले बिल्ड इन हो गई थी वो रिवर्स होना शुरू हो गई और शॉर्टिंग हुई और अनवाइंडिंग हुई, जिसकी वजह से 5-5% नीचे थे। अभी 1-1%। उस समय अभय अग्रवाल ने सीधे तौर पे आके बोला था कि ये अच्छे स्टॉक आपको मिल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये समय है खरीदने का। और आज सुबह भी हमने आपको जो डिपस्टिक किया था उसमें दोनों ने यही बताया था कि एक्टिव फंड मैनेजर्स एक्चुअली खरीद के गए हैं फ्राइडे को, और आज भी अगर नीचे मिला तो एक्टिव फंड मैनेजर्स खरीदेंगे। आपको 1% ये एफएनओ स्टॉक है, दोनों में गेंस अभी नजर आ रहा है। डायरेक्टर साहब आज का लिया ये चार्ट वापस से, मैं आपको अभय अग्रवाल की एक बार वापस से वो व्यू सुनवाता हूँ, और कुछ और लोगों के भी, बड़े लोगों के, अविनाश भी यही कह रहे थे कि ये खरीदने का समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभय ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। एक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा गिर गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और रिटेल इन्वेस्टर्स का, दोनों का, और उसकी वजह से मुझे लग रहा था उस समय भी करीब महीने भर पहले कि एक बॉटम मार्केट का बन गया है, क्योंकि इस तरह से वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हैं तो वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल हो जाते हैं। और पर उसके बाद हमने देखा कि वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एफपीआई फ्लोज आ रहे हैं, और अब हम मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी देख रहे हैं वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू, मतलब मैं कई स्टॉक्स में देख रहा हूँ कि वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम 10x हो गया है, 10 गुना हो गया है जो पहले महीने भर के पहले होता था। तो इसकी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि एक तो टेक्निकल रीजंस की वजह से कि अंडर ओन्ड मार्केट था, लो पार्टिसिपेशन मार्केट था, उसकी वजह से फंड्स वापस आ रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा प्रियंका, रिजल्ट्स इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जितना एनालिस्ट को उम्मीद थी, काफी कंपनी में कहूँ ज्यादातर कंपनीज ने इस क्वार्टर में आके एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर गुड्स में, और जो नाम आपने लिए, आईटी थोड़ा एक वीक रहा है, पर उसका स्ट्रक्चरल इशू है। आई थिंक इट इज गोइंग थ्रू अ डाउन साइकिल, इंडस्ट्री डाउन साइकिल, पर वो रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई टाइमिंग की बात है। तो इस माहौल में जब एक लो पार्टिसिपेशन था पहले से, और दूसरा अर्निंग्स बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं, तो बिल्कुल ये लाजमी है कि इन्वेस्टर्स जो कैश लेके बैठे थे वो वापस आएंगे मार्केट में। और मुझे लगता है ये ट्रेंड अब रिवर्स नहीं होगा और ये स्टेडीली चलेगा। एफपीआई फ्लोज हम देखेंगे 3-4 महीने के लिए पॉजिटिव लेवल पे। ठीक है, तो यही आपको क्वालिटी मिलती है इनफैक्ट कि आपको इंडसइंड बैंक को भी देखें, आज प्री ओपन में ही आपसे बात की गई थी कि इंडसइंड बैंक में आप क्या आज पॉजिटिव मूव देख सकते हैं, 5% चढ़ चुका है। एचडीएफसी बैंक शुक्रवार को हम बात कर रहे थे कि आपको लेना चाहिए और यहाँ से मूव आ सकती हैं, तो इसी इंपैक्ट के लिए लगातार आपको ईटी नाउ स्वदेश को देखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं